अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान खान पीके फैक्ट्स के साथ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जिस कहानी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसे अजीम जंगजू की दास्तां है जिसे आप अर्तगरल गाज़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी अर्तगरल गाज़ी 13वीं सदी के तुर्की यानी खिलाफत उस्मानिया से पहले की एक ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनी से लिखी हुई एक अजीम जंगजू की दास्तां है जो मुसलमानों में वो रूह फूंकती है जिससे हमें आज दूर रखा जा रहा है। दोस्तों, आज हम अर्तगुल गाज़ी की किस्त नंबर 15 पे गुफ्तगू करेंगे। अर्तगुल का भाई कुलदारो खैमे में दाखिल होता है। चिरागों को बुझा देखकर वो जल्दी से चिराग जलाता है और शिगाफ देखकर समझ जाता है कि कोई उसके वालिद पर कातलाना हमला करने के लिए आया था। सुलेमान शाह का भाई गुल्तुगुलू खैमे से बाहर निकलकर अपने खैमे में पहुंच जाता है और अपने गद्दार दोस्त को बताता है कि जुलजान ने सलमान शाह को मेरे हाथ से और मुझे अपने शोहर से मरवाने की साजिश की है। वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है, अपने बाप का बदला भी और मुझे मरवा कर अपने शोहर को सरदार बनाने के लिए भी। कबीले की हदूद से दूर वबाज़दा भेड़ों को इकट्ठा करके जला दिया जाता है, लेकिन भेड़ का एक बच्चा एक छोटी बच्ची छुपा लेती है। अर्तगुल का भाई कुलदारू दमीर चाचा को कहता है कि आपको बहुत एहतियात से जाना पड़ेगा, मैं भरोसे के सिपाहियों को आपके साथ भेज दूंगा। अब तो मुझे अपने साथ चलने वाली हवाओं और बादलों के साए पर भी भरोसा नहीं रहा। दमीर चाचा कुलदारू से पूछकर कब्रिस्तान चला जाता है। कबीले की बच्ची अपनी बीमार भेड़ को पानी पिलाती है और अपने साथ रखती है। कुलदारू की बीवी जुलजान सलमान शाह के काफ़िले के साथ जाना चाहती है। कुलदारू उसे रोक लेता है। भाई बोरा का बेटा सुलेमान शाह के भाई कुर्तोगलू को पकड़ लेता है और उसके गले पर खंजर रख के कहता है कि मेरे बाप को तुमने मारा। कुर्तोगलू बड़ी ही मक्कारी से उसको कहता है कि सुलेमान शाह ने मरवाया है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जाने के बाद भाई बोरा सरदार बन सकता है। ये सुनकर उसका बेटा अपने बाप की कब्र पर जाकर वादा करता है कि वो उसके खून का बदला सलमान शाह से ज़रूर लेगा। सलीबियों के महल में एलानोरा अपने वालिद से मिलने की दुआ करती है। इतनी देर में उसका अंधा गुलाम उसके पास आता है जो साजिश के तहत उसे जेल खाने में ले जाता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारा बाप कैद है, वहाँ उससे मिल लो। और वो जब अपने बाप से मिलने जाती है तो उसे भी उसके बाप के सामने कत्ल कर दिया जाता है। मरने से पहले वो अपने बाप को बता देती है कि उसकी माँ 1 साल पहले गुजर गई और वो अल्लाह के सामने रो रो कर फरियाद करता है। अर्तगुल का काफ़िला एक जगह पड़ाव डालता है। सुबह का वक्त होता है, सब सो रहे होते हैं। टाइटस घात लगाए बैठा होता है। अर्तगुल और उसका दोस्त पहरा दे रहे होते हैं और अर्तगुल अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि इश्क ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिन का सुकून और रात का चैन छीन लेती है। इसी असना में हलीमा जाग जाती है और वो उन दोनों के पास आती है। अर्तगुल का दोस्त वहाँ से उठकर दूसरी जानिब चला जाता है। इस वक्त अर्तगुल हलीमा से अपने प्यार का इजहार करता है। हलीमा वहाँ से उठकर जाने लगती है तो अर्तगुल को कहती है कि आप दलेर और अच्छे दिल के मालिक हैं, लेकिन मैं अपने बाप और भाई को नहीं छोड़ सकती, और मैं जहाँ की शहज़ादी थी वहाँ की शहज़ादी ना बन सकी तो आपकी शहज़ादी कैसे बन सकती हूँ। इतनी देर में टाइटस तीर चलाता है जो कि अर्तगुल पर निशाना बांधे होता है और हलीमा अचानक उसके सामने आ जाती है और तीर हलीमा को लग जाता है। अर्तगुल की आवाज़ सुनकर सब जाग जाते हैं। अर्तगुल सबको कहता है कि यहाँ से निकलो, ज़िंदा रहे तो हल्ब में मिलेंगे। ये सुनकर अर्तगुल का दोस्त हलीमा के भाई को लेकर एक तरफ निकल जाता है। बाकी के लोग वहाँ सलीबियों से लड़ते हैं। घुमसान की लड़ाई होती है। ये गिनती के चंद जंगजू सलीबी सिपाहियों को काट कर रख देते हैं। लड़ाई के दौरान अर्तगुल को यहाँ मसरूफ़ पाकर टाइटस शहजादे और उसके दोस्त के पीछे चला जाता है। अर्तगुल का दोस्त बच्चे को लेकर भाग रहा होता है। टाइटस के आदमी उनको घेर लेते हैं। अर्तुगरुल का दोस्त
उन ताकुब करने वालों में से दर्जन भर सलीबी सिपाहियों को मार गिराता है। इतने में एक सिपाही बच्चे के गले पर तलवार रख देता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है और अर्तुगरुल के दोस्त को रस्सियों में जकड़ दिया जाता है। अर्तुगरुल शहजादे और उसकी बेटी हलीमा को लेकर हलब की तरफ चला जाता है। एक सिपाही टाइटस के पास आकर उसे इतला देता है कि अर्तुगरुल शहजादे को लेकर निकल गया। टाइटस ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उस सिपाही को कत्ल कर देता है। और यहाँ ये किस्त ख़त्म हो जाती है। अगली किस्त के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।